हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर वन पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्युत्क्रम विहीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग विहीन का सरलतम रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विहीन का सरलतम रूप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है आज हम लोग को पढ़ना है विहीन का सरलतम रूप। तो देखिए क्या होता है, आसान है दोस्तों। आप लोग परिमेय संख्या का सरलतम रूप भी पढ़े होंगे। इसके पहले इससे पीछे पढ़े थे दोस्तों। जब परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग परिमेय संख्या का सरलतम रूप भी पढ़ा था। आज हम लोग को पढ़ना है भिन्न का सरलतम रूप। तो देखिए दोस्तों, एकदम उसी के जैसा है दोस्तों, कुछ अंतर नहीं है। देखिए भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। तो देखिए, भिन्न का वह रूप जिसमें भिन्न के अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं ना हो, तब उसे विहीन का कौन सा रूप कहते हैं दोस्तों? सरलतम रूप कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। मतलब विहीन का वह रूप, विहीन का औसन रूप जेकरा में अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं विहीन का कौन सा रूप दोस्तों? सरलतम रूप। कौन सा रूप? सरलतम रूप। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, विहीन का सरलतम रूप। अब हम आप इसमें देखिए, भिन्न का वह रूप जिसमें अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उसका कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लिख दिए 4 दोस्तों, और यहाँ पर लिख दिए हम 6। क्या लिख दिए? 6। और एक लिख दिए 3, और क्या लिख दिए? 5। अब कैसे हम लोग समझेंगे दोस्तों कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है? तो ध्यान से देखिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का अभाज्य गुणनखंड करिए दोस्तों, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2 करिएगा तो कितना होगा? 1। ठीक है, 2 4 का क्या मरतब, 2 का क्या मरतब पढ़ेंगे दोस्तों, तो 4 आएगा तो 2 मरतब, तो नीचे 2 लिखते हैं। फिर 2 को कैसे कितना से लगाएंगे? 2 से, तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1। ही 4 है ना दोस्तों। 4 को हम लिख सकते हैं ई वाला गुना ई वाला गुना ई वाला, इस तरह से हम लिखते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 1। देखिए 4 को लिखे ना, और यहाँ पर बटा हो जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 6 को तो 2 से करिए तो 3 आएगा, फिर 3 से करिए तो 1 आएगा। ठीक है, यानी 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 1। 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें उभयनिष्ठ, उभय का मतलब दोनों, अनिष्ट का मतलब समा हुआ। देखिए तो दोस्तों, 4 और 6 दोनों में क्या है? एक तो है, ये है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 2 भी है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें एक के अलावा 2 भी तो है। यानी एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है? तो कहिएगा हाँ है। दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2 है। दोनों में 2 है। 3 और 5 में देखिए दोस्तों, 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 1 होगा, और 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 1 होगा। देखिए दोस्तों, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में सिर्फ एक है। क्या है? एक है। एक के अलावा कोई है जो दोनों में है, अंश में भी और हर में भी? कहिएगा नहीं है, सिर्फ एक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा रूप ही है दोस्तों? इस सरलतम रूप में है। भिन्न तो है, ये है, लेकिन भिन्न ही कौन सा रूप में है दोस्तों? सरलतम रूप में है। अब देखिए 4/6 है दोस्तों, क्या वो सरलतम रूप में है? कहिएगा 4/6 एक भिन्न है, परंतु ये भिन्न का सरलतम रूप नहीं है। भिन्न का सरलतम रूप कब कहलाता? जब ई दू नहीं रहता। तो दू नहीं रहने के लिए दू से दू को क्या कर देंगे दोस्तों? काट देंगे, तो क्या बचेगा? 2/3। तो 4/6 का सरलतम रूप 2 क्या होगा? 3 होगा। 4/6 का सरलतम रूप अगर निकालना है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे? देखिए, जब आप लोग छोटे कक्षा में थे तो 4/6 आंसर आता था, तो क्या सर जी बोलते थे? सर जी बोलते थे कि यार 2 से ऊपर काट दीजिए, 2 से नीचे भी काट दीजिए, इस तरह से। तो 2 से तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 लिखते थे, यानी इसका क्या लिखते थे आंसर? 2/3। आप 2 से ऊपर और 2 से नीचे काहे काटते थे? काहे के मतलब ये हुआ कि अगर अगर देखिए दोस्तों, ई वाला काटता था और ई वाला नहीं काटता था, तो बोलते थे सर कि दोनों को नहीं काटना है, दोनों काटेगा तब काटेंगे। इसका कहने का मतलब दोनों में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसको निकाल देंगे। जैसे 4/6 था तो एकरो में 2 था, एकरो में 2 था, तो काटे का मतलब ही दोनों को निकाल दीजिए। निकालना के बाद क्या बचेगा? 2/3। तो 4/6 का सरलतम रूप कौन होगा? 2/3। जैसे हम लिख देंगे 10 बटा कितना दोस्तों? 15। 10 बटा कितना? 15। अब 2 से दोनों काटिए, 2 से काटेगा दोस्तों, तो कहिएगा 2 से 10 काटेगा, परंतु 15 काटेगा नहीं काटेगा, तो नहीं काटते थे, इसको छोड़ देते थे। काहे छोड़ दिए? काहे कि 2 इसमें है परंतु इसमें नहीं है। जब दोनों में रहता है तना ओकरा निकाल देंगे दोस्तों, तना वो क्या बनेगा? भिन्न का सरलतम रूप।
ठीक है। तो 3 अब देखिए 3 दोनों में है, कहेगा 3 10 में नहीं है परंतु 15 में है, तो नहीं काटेंगे, दोनों में रहना चाहिए तना निकालेंगे। हाँ 4 देखिए दोस्तों, 4 तो नहीं होगा। 5 देखिए तो कहेगा हाँ 5 एकराम में भी है और इसमें भी है, तो 5 से काट देंगे दोनों को। तो 5 से 10 को काटेंगे तब 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। अब 5 से एकरा काटेंगे तो 3 होगा, यानी 10/15 का सरलतम रूप क्या होगा 2/3। देखिए दोस्तों 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1 और बटा 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 1। हम क्या बताए थे कि दोनों में जो रहेगा ओकरे हटा देना है। तो ये दोनों में क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 को आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा 2 बचेगा और नीचे 3 बचेगा। 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आप लोग समझ चुके होंगे भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3/5, 2/3, ठीक है दोस्तों, 8/9। ये पूरा का पूरा जो है वो भिन्न का सरलतम रूप में है। कैसे है, कैसे कि 3 और 5 में 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। 2/3 में भी नहीं है और 8/9 में भी नहीं है। अब हम आपको ये भी सिखा दिए कि भिन्न का सरलतम रूप कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे अगर मेरे पास है 10/20 और इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर काटेंगे, 2 से दोनों को काट के देखेंगे, 2 से दोनों काटेगा तो काटेंगे, 3 से काट करके देखेंगे, दिन दोनों काटेगा तब काटेंगे। तो 2 से 10 कटता है, कहिएगा हाँ कटता है। 20 भी कटता है तो काटिए। 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 5, उसके बाद 2 से काटेगा तो कितना आएगा 10, फिर 2 से काट के देखिए दोनों काटेगा तो 5 नहीं काटेगा, 10 काटेगा तो नहीं काटेंगे। अब 3 से दोनों को काट के देखेंगे, 3 से भी दोनों नहीं काटेगा। अब डायरेक्ट 5 से दोनों काटेगा तो 5 से 1 मरतबे काटा, ये कितना मरतबे काटा 2 मरतबे, यानी 1 बटा क्या हो गया 2 हो गया। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करने का। दूसरा तरीका 10/20 का हमको सरलतम रूप ज्ञात करना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 2 गुना 5 गुना 1 होगा दोस्तों, और इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 2 गुना 5 गुना 2 गुना 1 होगा, ठीक है दोस्तों। इसको करिएगा तो आप निकाल लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे जो जो मिल रहा है उसको हटा दीजिए। तो कौन कौन मिल रहा है दोस्तों 2 मिल रहा है, इसको हटा देना है, और ये भी 5 दोनों में है, हटा देंगे तो क्या बचेगा, कहिएगा ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा 2 गुना 1 2 हुआ, यानी 1 बटा मिला कि नहीं मिला दोस्तों। यानी भिन्न का सरलतम रूप हम लोग 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। 25/45 है दोस्तों, 25/45 का आपको सरलतम रूप ज्ञात करना है दोस्तों, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।